ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਰਸਸ ਵੱਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ 3 ਵਾਰ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੇ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਸਮਨ ਵੀ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਕਿ ਈਡੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਪਾਸਨਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। अरविंद केजरीवाल उदो भी पेश नहीं हुए। हालांकि आम आदमी पार्टी का बयान सामने आया सीगा कि आज जो पूरा ईडी का समन है गैर कानूनी है, सियासत तो प्रेरित है। ते हुण सोर्सेस के हवाले तो बड़ी खबर ताना साझी कर रहे हैं कि आज केजरीवाल नूं चौथा समन एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट वालों जारी किया जा सकता है। पहला 3 बार समन जारी किए जा चुके हैं। हालांकि ईडी के अगे अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए, ईडी अगे एक बार भी पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। आज चौथा समन जारी किया जा सकता है। दस दिए कि दिल्ली का कथित एक्साइज पॉलिसी घोटाला पूरा मामला है जिसनों लेके जो कई आगू ने पहला ही जेल च बंद जैसी गल करिए तो दिल्ली के साबका डिप्टी सीएम ते एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया भी तिहाड़ जेल च बंद ने। ऐसी कथित जो एक्साइज घोटाला है इसी मामले च उन्होंने गिरफ्तारी हुई सी। हालांकि जैसी गल करिए संजय सिंह दी उन्होंने भी ईडी के वालों गिरफ्तार किया गया सीगा ते उन्हां दे घर तो रिकवरी भी हुई सी। इसके विचाले हुण जो है अरविंद केजरीवाल नूं चौथा समन ईडी के वालों जारी किया जा सकता है। इस दे विचाले दस कि पिछले साल अप्रैल के महीने च सीबीआई के वालों इस पूरे मामले को लेकर पुछगिछ की गई सी। 9 घंटे मैराथन पुछगिछ की गई सी। हालांकि आम आदमी पार्टी का तर्क सामने आता है। उन्होंने कहना है कि सियासत तो प्रेरित कार्रवाई की जा रही है। इस विचाले पोलिटिकल वेंडर के तहत पूरी कार्रवाई की जा रही है, तंग परेशान किया जा रहा है। आज जन संवाद आम आदमी पार्टी के वालों भी किया जा रहा है। इस विचाले उस तो पहला भी जो है लोगों की राय ली गई सी। लोगों तो पूछा गया सीगा कि जे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होंदी है तो कि वो जेल तो ही सरकार चलान या इस्तीफा देंगे। सोर्सेस हवाले तो बड़ी खबर ताना साझी कर रहे हैं कि केजरीवाल नूं एक होर समन जारी कर सकती है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ते पहला 3 बार समन जारी किए जा चुके हैं ते ईडी के अगे एक भी बार पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। उथे आप नूं अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने का जो खदशा है वह जताया जा रहा है। दस के आप दे कई बड़े लीडरां ने दावा किया है, आप लीडरां ने सोशल मीडिया एक्स से दावा किया है कि आज केजरीवाल की रिहाइश से ईडी रेड कर सकती है ते सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की जा सकती है। सवेरे ही केजरीवाल के घर बाहर जो सुरक्षा है पुलिस के वालों बताई गई है, सिक्योरिटी टाइट की गई है। फिलहाल केजरीवाल के घर जाने वाले दोवें रस्ते खोल दिए गए हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज आतिशी और राज्यसभा मैंबर डॉक्टर संदीप पाठक जिहे सीनियर आप लीडर ने ट्वीट करके कहा है कि आज ईडी केजरीवाल के घर रेड कर उन्होंने गिरफ्तार कर सकती है। दस दिए कि दिल्ली आम आदमी पार्टी वालों आज मैं भी केजरीवाल मुहिम शुरू की जा रही है। इस विचाले कल तकरीबन रात 11:50 जो आतिशी ने दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर ने उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने खदशा जताया जाए कि दावा प्रगट किया कि आज ईडी के वालों रेड की जाएगी। सीएम जो अरविंद केजरीवाल के घर उन्होंने गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि 3 बार समन किया जा चुके हैं, अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। लगातार हम ये सुनने को मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया जाएगा। भाजपा के अपने नेता लगातार ऐसा बोल रहे थे। हमारे 3 नेताओं को बिना किसी सबूत के इतने लंबे टाइम तक जेल के अंदर रखा हुआ है। तो क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि भाजपा नीतियों में अरविंद केजरीवाल जी का मुकाबला नहीं कर सकती और लगातार ऐसी कोशिश उनकी जारी है। कह रहे हैं कि एक तरह से अरविंद केजरीवाल के लिए भगोड़े शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो भाग रहे हैं। देखिए, भगौड़े वो होते हैं जो जांच से बचने के लिए भाजपा में शामिल हो जाए और इसकी फहरिस्त बहुत लंबी है। ऐसे भी करके अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लें। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस के कई बड़े नेताओं पर ईडी की कार्यवाही चल रही है, उनको भी अरेस्ट कर ले ताकि मोदी जी को विपक्ष का सामना ना करना पड़े। इसीलिए ये अरेस्ट की जो बातें हो रही है वो कई दिनों से बीजेपी करती आ रही है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी हर इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि वो कानूनी प्रक्रिया के तहत हो। अब तक ईडी के जितने भी समन्स आए हैं वो इलीगल हैं।
और इसीलिए हमने इस समन्स का रिस्पॉन्ड नहीं किया है। सर ये खबर कहाँ से आई कि आज रेड हो रही है, ये कहाँ से खबर आपको देखिए, मिली है? और ईडी ने कहा है कि ये खबर फाल्स है, झूठी है, कि कोई रेड आज नहीं हो रही है, ईडी की तरफ से। देखिए, पिछले रात को पुख्ता सूत्रों के हवाले हमें पता चला था कि ईडी की रेड होने वाली है, अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होने वाले हैं। और आप इसकी पहले की एक क्रोनोलॉजी देख लीजिए। जब मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए थे तो सबसे पहले बीजेपी वाले उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि अरेस्ट होने वाले। ईडी ने खारिज किया था। क्या हुआ? मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए। जब संजय जी अरेस्ट होने वाले थे तो सबसे पहले बीजेपी के नेतागण बोलना शुरू कर दिए थे कि 24 घंटे में इनकी अरेस्ट होना तैयारी आप कर लीजिए। ईडी ने तब भी खारिज किया था, लेकिन संजय जी अरेस्ट हुए हैं। अब पिछले 24 घंटों से आप देखिए, समन्स जारी होने से पहले बीजेपी को पता चल जाता कि समन्स जारी होने वाला है। पिछले 24 घंटे से हर एक बीजेपी का नेता कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होने वाले हैं। मतलब साफ है कि अरेस्ट का वारंट अगर निकलेगा तो बीजेपी के दफ्तर से निकलेगा, ईडी बाद कार्रवाई करेगा। इसलिए हमने कहा है कि ये होना चाहिए। गिरफ्तार होंगे या नहीं ये तो ईडी जाने, और जब होंगे तभी पता चलेगा। लेकिन ये गिरफ्तारी का जो मसला है ये अपने सर पर खुद केजरीवाल ले आए हैं। हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जितना भी संदेह हो ईडी पे, सीबीआई पे, और हम सबको है, ऐसा नहीं है, और उसमें कुछ केस उनके सही भी हैं, और हम लोग तो खैर दिल्ली में मानते हैं, दिल्ली कांग्रेस के कम से कम, कि भाई इन्होंने शराब में गड़बड़ी की है। खैर वो अलग बात है। बात यह है कि ईडी की प्रक्रिया जो है वो कानूनी प्रक्रिया है। अब कानून का कोई दुरुपयोग करे वो अलग बात है, उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, आप न्यायालय जाना चाहिए आपको। लेकिन ये तहकीकात में तो आपको जुड़ना चाहिए था। भाई खड़गे साहब जुड़े थे, आपको याद होगा, 3-4 दिन के लिए वो भी गए थे। आदरणीय सोनिया जी गई थी, राहुल गांधी जी गए थे, और भी कितने लोग गए थे। तो ये क्या उन सबसे बहुत बड़े हैं क्या? ये बहुत बड़े तुर्रम खां हैं क्या ये? या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिटीजन है? या भारत के संविधान में कोई अलग दर्जे के नागरिक होते हैं कि आप जब चाहें चले जाएं, जब चाहें ना जाएं? आप चले जाते, अपनी बात कहते, आपको लगता अपनी बात उन्होंने गलत मानी तो कोर्ट में उसको सिद्ध करते, वहां से लौट के आते, हम लोगों को खुलासा करते। आपको याद होगा एक बार इनको कोई इंक्वायरी हुई थी तो बताया था कि मेरे घर में मफलर मिले, ये मिले, वो मिले। वो सब की उल्टी सीधी बातें नहीं। क्या उन्होंने आपसे पूछा? क्या आपने बताया? क्या कुछ ऐसी बात उनके पास तथ्य है, नहीं है? फिर आप उस पर राजनीति करते। लेकिन आप कानूनी प्रक्रिया पर राजनीति कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। और इस कारण से अब ईडी क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो तो ईडी जाने। लेकिन ईडी के पास या किसी भी पुलिस शक्ति के पास जिसको इंक्वायरी करनी है, जहां तक मुझे याद है, इतना उसके पास अधिकार होता है कि अगर किसी चीज में आप संदेह के घेरे में आते हैं, या आप गवाह के रूप में, जो भी रूप में वो समझे कि आपसे बातचीत करना जरूरी है, वो आपको बुला सकते हैं। और अगर आप तहकीकात में या इंक्वायरी में उस तरीके से सम्मिलित होकर सहयोग नहीं देते हैं जितनी आपकी अपेक्षा है, तो फिर आप पर कानूनी कार्रवाई करके आपको अरेस्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप जाओगे नहीं तो कैसे पुलिस ले जाएगी? का दुरुपयोग तो हो ही रहा है। हेमंत सोरेन के खिलाफ किस तरह से ईडी के सम्मन बार बार जा रहे हैं, और हमारे तमाम और नेताओं को गिरफ्तार किया या तो ईडी के सम्मन भेजे गए। और लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जो इमेज लेके आए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उनकी लड़ाई कांग्रेस से ही थी। कांग्रेस सबसे भ्रष्ट है, और यह प्रचार करने में सफल भी रह गए। और न कोल घोटाला था, न G2 स्पेक्ट्रम था। बाद में तो जांच में कुछ निकला ही नहीं।